गाइस यार आज के फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो ये वाला स्टेटस काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसके ऊपर मैंने सोचा एक वीडियो बना ली जाए। तो ये वाला स्टेटस जो है बनाना बहुत ईजी है, बस आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है। तो ये वाला इसके लिए आप लोगों को दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले पिक्सल लैब और दूसरे नंबर पर कैपकट, और दोनों ही आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करना है। समझ ना आए तो वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। सबसे पहले हम करते हैं अपनी पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर देते हैं। तो इसको ओपन कर देने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो इसके यहाँ पर आपने इसका जो न्यू टेक्स्ट है इसको आपने डिलीट करना है, ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डिलीट करना है। अच्छा तो गाइस इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आप लोग किस तरह से फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं अपनी पिक्सल लैब ऐप में। तो वो वाली वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखेंगे। सबसे पहले आपने अपनी पिक्सल लैब में फ़ॉन्ट को ऐड करना है, उसके बाद इस वीडियो को वॉच करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ऊपर थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यूज इमेज फ्रॉम गैलरी के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर ये वाला एक रफ पेज है, इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके ले आया हूँ। तो ये वाले पेज कहाँ से डाउनलोड करने हैं वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से टिक कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी पोइट्री को राइट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन मिला है टेक्स्ट का, आपने टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है और इस न्यू टेक्स्ट आपके पास आ चुका है। इसका आपने नीचे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से कट कर देना है। तो इसको कट कर देने के बाद जो भी आपने लिखना है वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, मैंने पेस्ट कर दिया है। तो उसके बाद यहाँ से मैं टिक कर दूंगा। टिक कर देने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ऐड होकर आ चुका है। इसका कलर चेंज करना है, कलर में इसका यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पे आऊँगा और इसका कलर ब्लैक कर दूँगा। तो यहाँ पर कर देने के बाद यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, एपी फ़ॉन्ट में आ जाना है। तो यहाँ पर ये तो इसकी गैलरी में अपने फ़ॉन्ट हैं, ये यहाँ पर इंग्लिश फ़ॉन्ट है, उर्दू फ़ॉन्ट आप लोगों को खुद ऐड करने पड़ते हैं। जैसे मैं माई फ़ॉन्ट में आ जाता हूँ तो यहाँ पर मैं जितने भी फ़ॉन्ट है मैंने खुद ऐड करके रखे हुए हैं। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आपने ज़रूर वॉच करनी है। तो सबसे पहले मैं जमील नूरी रेगुलर वाला ये वाला लगा देता हूँ, यहाँ से टिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितने खूबसूरत तरीके से ऐड होकर इसके ऊपर लग चुका है। अब बड़ा छोटा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसको इतना रहने देता हूँ और यहाँ से इसको मैं आगे रिलेटिव पोजीशन में आऊँगा और यहाँ पर इसको ऊपर वाले में सेंटर वाला लगाना है, तो ये सेंटर में लग जाएगा। थोड़ा सा और नीचे करता हूँ ताकि ऊपर हमने अपनी आईडी का लोगो भी लगाना है और नेम भी लिखना है। तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ और टिक कर देने के बाद आगे आना, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर स्टॉक का, अपने स्टॉक वाले पे क्लिक करके स्टॉक इनेबल कर देना है। और इसको आप लोग अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आप देना चाहें। शेडो को भी आपने इनेबल करके इसको भी आप लोग जो भी कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये कलर मैं इसको दे देता हूँ और यहाँ से टिक कर देता हूँ। इतना कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर उसके बाद आपने पीएनजी ऐड करनी है। पीएनजी आपने किस तरह से ऐड करनी है वो आपने ऊपर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। तो यहाँ से कोई भी पीएनजी आप लोग उठा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर ये वाली एक पीएनजी है, इसको मैं ले लेता हूँ। तो ये भी यहाँ पर डाउनलोड कहाँ से करनी है तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो इस तरह टिक कर देना है और यहाँ पर ले आना है। तो ले आने के बाद आपने नीचे ये सेटिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है ए वाले के साथ, आपने इस वाले पे क्लिक करके आगे आना। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा इरेज कलर, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो ये यहाँ से इसका वाइट बैकग्राउंड हट जाएगा और यहाँ से आपने टिक कर देना है और छोटा बड़ा करके आपने इसको जहाँ भी एडजस्ट करना चाहें आपने इसको एडजस्ट कर देना है और आगे आकर रिलेटिव पोजीशन में आकर इसको भी सेंटर में लगा देना है। इतना कर देने के बाद आप लोगों को ऊपर एक लेयर का ऑप्शन मिलेगा, थ्री डॉट्स के नीचे आपने इस वाले पे क्लिक करके इन दोनों को लॉक लगा देना है। तो लॉक लगा देने का फ़ायदा ये होगा तो ये इधर उधर नहीं हिलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे फिर से आना है। यहाँ पर आप लोगों को एक और ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का, आपने फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने एडिट वाले पे क्लिक करके यहाँ पर आपने अपनी आईडी का जो नेम है जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आपने लिख देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर गहरे अल्फाज, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे गहरे अल्फाज। मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ और टिक कर देने के बाद ओके करूँगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। आपने क्या करना है, इसको भी इसी तरह आपने इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करना है, अभी फ़ॉन्ट में आना है और माई फ़ॉन्ट में आना है। तो यहाँ पर एक और फ़ॉन्ट यहाँ पर समीर सागर के नाम से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रेंडिंग में है। तो ये फ़ॉन्ट इनका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो ये लिंक में आपने जाकर इनको डाउनलोड कर देना है। तो समीर सागर को मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। और इसका जो कलर है, कलर मैं इसका ब्लैक कर दूँगा। यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पे आकर इसका कलर मैं ब्लैक कर दूँगा और यहाँ से टिक कर दूँगा। तो ये देख सकते हैं, इसको मैं छोटा बड़ा कर दूँगा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से और इसको कुछ इस तरह से इसके नीचे एडजस्ट करूँगा। आप इसका भी यहाँ पर स्टॉक या इसका जो शेडो है वो भी चेंज कर सकते हैं। शेडो चेंज करने से ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा और यहाँ पर इनर शेडो भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला जो शेडो है इसको मैं ये देता हूँ जो देखने में वादे नज़र आता है। इतना कर देने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर दूँगा। फिर से मैं क्या करूँगा, इसकी कॉपी बनाऊँगा। कॉपी बना लेने के बाद यहाँ पर मैं इसको इसके नीचे रखूँगा। अब जो भी आपका नेम होगा वो आपने इंग्लिश में लिखना है। तो यहाँ पर मैं इसका इंग्लिश में जैसे बिलाल राइट्स, तो ये मेरी अपनी आईडी का नाम है, तो ये मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और यहाँ से टिक कर देता हूँ। तो अब इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी आपने चेंज करना है, क्योंकि ये उर्दू फ़ॉन्ट तो हमने इसको लगाना नहीं है, ए बी फ़ॉन्ट में आ जाना है। तो यहाँ पर इसकी गैलरी में अपने जो काफ़ी फ़ॉन्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो ये वाला फ़ॉन्ट मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ, ये वाला, ये क्लासिक, ये वाला लगा देता हूँ और यहाँ से टिक कर देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर लग चुका है और इसके नीचे मैं यहाँ पर इसको
ऐड कर दूंगा। इसको थोड़ा सा इस तरफ लेकर आएंगे ताकि हमारे यहाँ पर एक और PNG भी यहाँ पर हमने ऐड करनी है, तो ताकि हमारी थोड़ी सी जगह यहाँ पर बचे। और इसी अंग्रेज़ी वाले आपने इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको यहाँ पर आपने क्या करना है, आगे आना है, आप लोगों का ऑप्शन मिलेगा रिफ्लेक्शन का, सबसे आखिर में रिफ्लेक्शन को आपने ऑन कर देना है। ऑन कर देने के बाद आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाएंगे, तकरीबन आप 7 तक ले जाएं और ये देखने में और भी खूबसूरत लगेगा। उसके बाद आपने आगे आना है स्टॉक वाले ऑप्शन पे। स्टॉक में आपने इसका कलर जो है कोई और रख देना है, जैसे आप ब्लैक हुआ है तो यहाँ पर इसको कोई और कलर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को काफ़ी तरह कलर देखने को मिल जाते हैं। शेडो को भी आकर यहाँ पर भी आपने इसका कलर चेंज कर देना है और ओके कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में। उसके बाद आपने फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है। तो अब आपके पास एक और PNG है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वो वाली यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड कर देना है। ये वाली PNG है और इसको यहाँ पर आपने टिक कर देना है। तो इसका जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड है इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आप लोगों को ये ए वाले के साथ सेटिंग में तीसरे नंबर ऑप्शन में आपने इसमें आ जाना है और रैस कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पर इसको इनेबल करना है। तो इनेबल करने के बाद आपने ये 1 वाले के साथ यहाँ पर आप लोगों को एक चौक का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और ये 2 सर्कल आ चुके हैं, आपने इनको इस तरह ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर सेट करना है और यहाँ से टिक कर देना है। जैसे ही टिक करेंगे यहाँ से हट जाएगा इसका ब्लैक बैकग्राउंड और यहाँ से आपने टिक कर देना है और आगे आकर कलर पे आ जाना है। तो कलर आपने इनेबल करना है, तो इसका कलर आपने ब्लैक कर देना है और यहाँ से टिक कर देना है। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पर सेट हो चुकी है और इसको आपने कुछ इस तरह से सेट करना है ताकि आप लोगों का देखने में खूबसूरत लगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर ज़्यादा खूबसूरत लगता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको आपने ऐड करना है। वो किस तरह करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है, जो भी पिक्चर आप लोग लगाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक पिक्चर आप लोग जस्ट समझाने के लिए लगा रहा हूँ, यहाँ पर ये वाली पिक्चर है जो मिर्ज़ा गालिब की थी। यहाँ पर मैं सर्कल लगा देता हूँ और यहाँ से टिक कर देता हूँ। तो इसको मैं इस तरह छोटा करूँगा। छोटा कर देने के बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर लगाऊँगा और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट करूँगा और इतना कर देने के बाद आगे आऊँगा। यहाँ पर स्टॉक वाले ऑप्शन पे स्टॉक इनेबल करना है और यहाँ से ब्लैक भी कर सकते हैं। ब्लैक कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ। आगे आना है, यहाँ पर आप लोगों को शेडो को भी आपने ब्लैक कर देना है और इनर शेडो को भी इनेबल करके ब्लैक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो लोगो है वो खूबसूरत तरीके से यहाँ पर वो भी लग चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट अपनी इस पिक्चर को सेव कर देना है अपनी गैलरी में। यहाँ पर प्लस वाले ऊपर आपने सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्लस वाले के साथ ही ये वाला ऑप्शन है और सेव एज इमेज के ऊपर क्लिक करना है और नीचे डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन के साथ ये एक सर्कल में आपने इस वाले पे क्लिक करके नीचे अल्ट्रा पे क्लिक करना है, क्योंकि आप लोगों की पिक्चर का पिक्सल यहाँ पर अच्छा रहेगा। और सेव टू गैलरी के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये सेव हो जाएगी आप लोगों की गैलरी में। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी कैपकट टैब को ओपन कर देना है। तो कैपकट टैब को ओपन कर देने के बाद आपने यहाँ पर थोड़ा सा काम करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और पिक्चर पे आ जाना है, फोटो पे, और वही वाली पिक्चर जो आपने सेव की है उसको अपने सेलेक्ट करके ले आना है। तो यहाँ पर लाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका एंडिंग पार्ट वाटर मार्क है, इसको डिलीट करना है और यहाँ पर जितना भी आप रखना चाहते हैं वहाँ तक आपने इसको रख लेना है। मैं 10 सेकंड रखना चाहता हूँ तो मैं 10 सेकंड तक बढ़ा दूँगा। तो आप जितनी भी रखना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी की बात है, वो आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 फिल्टर यहाँ पर लगाने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, नीचे अफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और वीडियो इफेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपका मोबाइल डेटा या आपका वाईफाई ऑन होना चाहिए। उसके बाद आपने ऊपर यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर लेंस का, तो सॉरी यहाँ पर आपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे आ जाना। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक फ़िल्टर ढूंढना है जिसका नाम है फेड इन। तो ये आप लोगों को नीचे फेड इन मिल रहा है, आपने फेड इन वाले पे क्लिक कर देना है, इसको डाउनलोड करना है और इसको यहाँ से आपने टिक कर देना है और ये जहाँ तक है आपने इसको वहाँ तक ही रहने देना है। एक और यहाँ पर आप लोगों को लगाना पड़ेगा जिसका नाम है, यहाँ पर फिर से वीडियो इफेक्ट में आना है जिसका नाम है विंटेज 5। तो यहाँ पर आप विंटेज लिखेंगे VIN, तो यहाँ पर विंटेज आ चुका है और फिर से आपने क्या करना है, विंटेज 5 आपने लिखना है, इस तरह रोमन नज़ात में लिखना है, तभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर विंटेज V लिखना है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास सबसे ऊपर में आ जाएगा। आपने सबसे पहले विंटेज 5 को ढूंढना है यहाँ पर। तो ये विंटेज 5 है, ये यहाँ पर ये दे सकते हैं, यहाँ पर ये है, इसको आपने टिक कर देना है और इसके ऊपर क्लिक करना है और इसकी यहाँ पर जितने भी यहाँ पर इसकी ओपेसिटी है आपने इसको कम करना है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा बैक हो चुका है वाला है, इसको मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट करके इसकी ये जो ओपेसिटी है इसको मैं यहाँ से कम करूँगा। जो जितनी भी मेरी ओपेसिटी है उसको मैं थोड़ा सा कम करूँगा और स्पीड को भी 0 कर दूँगा और यहाँ से इसको अब मैं इसको टिक कर दूँगा और इसको मैं यहाँ पर फुल अपनी जहाँ तक मेरी पिक्चर है वहाँ तक इसको मैं ले आऊँगा। उसके बाद मैं आप लोगों को प्ले करके बता देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड होकर आएगा। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर देखने में। तो आप लोगों की कुछ पिक्चर इस तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर 1080 के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको 4K में सेव कर देना है और यहाँ से आपने आई के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देना है अपनी गैलरी में। तो भाई साहब अब बारी आती है कि वो वाली PNG पिक्चर कहाँ से डाउनलोड करें, वो वाला पेज कहाँ से डाउनलोड करें। उसके लिए आपने इस ऊपर प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पर आपने लिखना है सर्च SEAR सर्च इमेज।
तो सर्च इमेज लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी सर्च इमेज सर्च मैन। तो ये आपने इसको डाउनलोड करना है और यहाँ से ओपन कर देना है इसको। तो ये Pinterest से भी अच्छी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जस्ट PNG लिखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को PNG ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कोई भी आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ये वाली एक PNG है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिल जाती हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये नीचे आप लोगों का डाउनलोड का लोगो है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने वो वाला पेज कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, ऊपर सर्च करना है यहाँ पर आपने पेज ओल्ड। तो यहाँ पर आपने ओल्ड लिखना है। तो यहाँ पर जैसे ही पेज ओल्ड लिखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेज आपके पास ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आपने कोई भी डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।